कक्षा की कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। सबसे पहले आप सबों को शुभ संध्या और नए वर्ष की ढेर सारी बधाइयां, शुभकामना, आशीर्वाद कि भविष्य में आपके जितने भी महत्वाकांक्षाएं, सपने हैं, आकांक्षाएं हैं, इच्छा है, सभी की भगवान पूर्ति करें। हम लोग नए वर्ष में आज जो विगत वर्ष का अध्याय चल रहा था, मुख्य परीक्षा में गांधी के आंदोलन, गांधी की विचारधारा, उसी बिंदु को हम लोग आगे बढ़ाना चाहेंगे। जैसा कि आपकी जानकारी में है कि हम लोग गांधी के समस्त पक्षों को सिस्टमेटिकली एक एक करके देख रहे हैं। इसी क्रम में आज का हमारा जो टॉपिक है, अब गांधी के 3 आंदोलन और बिहार की भूमिका को हम लोग अगले 3-4 दिनों में देखेंगे एक एक करके। और यदि आप गांधी को तैयार कर लेते हैं तो नेहरू और टैगोर नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आपका काम अच्छे से चल जाएगा। लेकिन ये कोई संभावित प्रश्न की कक्षा है नहीं, संपूर्ण पाठ्यक्रम पे बल दिया जाता है। और उसी क्रम में हम आपको असहयोग आंदोलन किस परिस्थिति में उत्पन्न हुई, क्या कार्यक्रम था, कहाँ तक इसका प्रसार हुआ, असहयोग आंदोलन और नागपुर अधिवेशन कैसे राष्ट्रीय आंदोलन का मील का पत्थर साबित होता है। इसी क्रम में क्या यह असहयोग आंदोलन असफल रहा या उपलब्धियां इसकी क्या रही, और इसके साथ एक विवादित संदर्भ जुड़ा है और वह है आंदोलन की वापसी। आंदोलन की वापसी के संबंध में कई विवाद हैं और उसी विवाद का आज हमें तार्किक परीक्षण करना है। मैं फिर से एक बार जानकारी में दे दूं कि इसके उपरांत असहयोग आंदोलन के ये जो सभी बिंदु हैं, उसके समापन के बाद हम बिहार की भूमिका को भी देखने का प्रयास करेंगे। पहले हम लोग आज इस कक्षा को देख लें कि असहयोग आंदोलन किस परिस्थिति में उत्पन्न हुए। जैसा कि मैं आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि हम लोग असहयोग आंदोलन किस परिस्थिति में उत्पन्न हुआ उसको थोड़ा सा मौखिक रूप से आपके समक्ष जानकारी दे दूं, क्योंकि क्लास है तो जानकारी होनी आवश्यक है। आप लोग की जानकारी में है कि ब्रिटिश सरकार ने जो युद्धकालीन आश्वासन दिया था प्रथम विश्व युद्ध के समय, लेकिन उस युद्धकालीन आश्वासन को रॉलेट एक्ट, जालियांवाला कांड, और फिर जो कमेटी बनी, इंटर कमेटी बनी, उसने झूठा साबित कर दिया। इससे भारतीयों में काफी असंतोष था। फिर लिखना नहीं है, मैं जब कहूंगा लिखने के लिए तब लिखेंगे, पहले उन बातों को समझ लीजिए, सुन लीजिए। उससे भारतीय जनमत ब्रिटिश नीतियों के खिलाफत हुआ, ब्रिटिश नीतियों के संदर्भ में असंतोष बढ़ा। और दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु थे, प्रथम विश्व युद्ध स्वाभाविक था कि आर्थिक कठिनाइयों का कुछ अवसर भी प्रदान किए प्रथम विश्व युद्ध ने देशी उद्योगों के लिए, लेकिन आम भारतीयों के लिए आर्थिक कठिनाइयों का युग था और इससे जो आम भारतीय थे उसके जीवन काफी कष्टप्रद हो गए। जन असंतोष तो बढ़ा ही, साथ ही मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो 1919 का एक्ट है, उसमें सिर्फ प्रांतों में द्वैत शासन को लागू करके भारतीयों को असंतुष्ट कर दिया, तो ये सब भी था। इसके अलावा तुर्की का खलीफा जो एक अंतर्राष्ट्रीय जगत में मुसलमानों के लिए एक सम्मानित पद था, लेकिन सेब्रे की संधि के आलोक में भारतीय मुसलमानों को भी ब्रिटिश सरकार ने असंतुष्ट कर दिया। इससे भारतीय मुसलमान एकत्रित हुए और गांधी और तिलक ने इसे एक अवसर के रूप में देखा। इन्हीं परिस्थितियों के पृष्ठभूमि में खिलाफत समिति और गांधी जी असहयोग आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। इसके अलावा जहां तक कार्यक्रम का संदर्भ है, तो ये तो हुआ उत्तरदायी परिस्थितियां क्या थी। उत्तरदायी परिस्थितियां में रॉलेट एक्ट, पंजाब की घटना, प्रथम विश्व युद्ध 1919 का एक्ट, खिलाफत और ये जो आपके संदर्भ अभी मैंने कहा, वो इन पॉइंट को दिमाग में रखना है, फिर लैंग्वेज देना है। इसके बाद है कार्यक्रम क्या था। कार्यक्रम भी इंपॉर्टेंट है। कार्यक्रम के क्रम में सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम तो था कि सरकारी जो उपाधियां थी, वो सरकारी उपाधियों को
वापस लौटा दिया गया, सरकारी स्कूलों का बहिष्कार किया गया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। हालांकि विदेशी वस्तुओं को होली जलाए जाने पर निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया। इसके अलावा कर रोको आंदोलन भी शुरू हुआ। इसी क्रम में कुछ रचनात्मक कार्यक्रम भी शुरू किए गए और रचनात्मक कार्यक्रम के तहत ही स्वदेशी पे बल दिया गया। चरखा कढ़ाई, कटाई, बुनाई, ये सब जो था पंचायत के माध्यम से न्यायिक कार्य को करना। जो राजकीय विद्यालय है उस विद्यालय का निर्माण, छूआछूत के प्रति जन चेतना को बढ़ाना, हिंदू मुस्लिम एकता पे बल देना, ये सब एक महत्वपूर्ण बिंदु था इसके प्रसार में। हालांकि प्रसार में कुछ जो राज्य थे, जो परंपरागत राज्य थे, जहां गांधी की सहमति और असहमति, कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया था गांधी के इस आंदोलन का, जिसमें पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, सीआर दास इत्यादि, और कई नेताओं ने, राष्ट्रीय स्तर पर कई नेताओं ने इसका समर्थन भी किया। जानकारी में है ही, जैसा कि मैंने पीटी की कक्षा में भी आपको बताया था, बिहार उन प्रांतों में से था, उत्तर प्रदेश उन प्रांतों में से था जो गैर परंपरागत राज्य के रूप में जाने जाते थे, और उन राज्यों ने गांधी के हर निर्णय का पूर्ण समर्थन, उसमें कहीं भी सहमति और असहमति के कोई बिंदु उसमें व्याप्त नहीं थे। इन बिंदुओं को ध्यान में रखना है, तो ये प्रसार, इसको कार्यक्रम के तहत आप रख सकते हैं। कार्यक्रम के तहत प्रसार कहाँ? ऐसे तो असहयोग आंदोलन का प्रसार पूरे देश में हुआ, लेकिन संयुक्त प्रांत और बिहार जैसे प्रांत ने कहीं ज़्यादा तीव्रता दिखाई। हालांकि अंत में घटनाएं भी संयुक्त प्रांत में ही हुई, लेकिन सारे नेताओं के सहयोग से, दौरा से एक माहौल पूर्व से ही बन रहा था। हजारों लोगों ने अपने स्कूल कॉलेज की जो डिग्रियां थी उसको छोड़ दिया। शिक्षण संस्थानों का विरोध किया गया। इसमें पश्चिम बंगाल, इस विरोध में पश्चिम बंगाल काफ़ी आगे रहा, विशेषकर शिक्षण संस्थाओं के बहिष्कार में। देश में आचार्य नरेंद्र देव, लाला लाजपत राय, जाकिर हुसैन, सुभाष चंद्र बोस इत्यादि के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई थी, जिसकी जानकारी आप सबों को है। सुभाष चंद्र बोस नेशनल कॉलेज कलकत्ता के प्रधानाचार्य भी बने थे, तो ये सब भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट में था। इसी तरह देश के प्रसिद्ध जो वकील थे, उन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी, जिसमें मोतीलाल नेहरू, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सीआर दास, राजगोपालाचारी, सैफुद्दीन किचलू इत्यादि ऐसे महत्वपूर्ण कई लोग थे। सरदार पटेल थे, आसफ अली थी, राजेंद्र प्रसाद थे। ऐसे लोगों ने अपनी वकालत भी छोड़ दी थी। विदेशी कपड़ों की, स्वाभाविक है कि प्रसार के क्रम में विदेशी कपड़ों की जो सार्वजनिक होली चलाई गई, इससे विदेशी वस्त्रों की आयात घट गई, और मदिरा के दुकान के आगे भी धरना दिए गए। इससे ब्रिटिश राजस्व में भी कमी आ गई। कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए तिलक स्वराज फंड के तहत धन एकत्रित करने का निर्देश दिया, और तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा धन एकत्रित किए गए। इसी दौरान जो पूर्व से चल रहे खिलाफत आंदोलन थे, उसमें अली बंधुओं ने घोषणा की थी कि कोई भी मुसलमान सेना में नहीं जाएगा, वो धर्म के खिलाफ माना जाएगा, और अतः मुसलमानों ने सेना से अपना त्यागपत्र भी दिया, जो पहले से थे। अली बंधुओं को इस सब कारण से दमन का शिकार होना पड़ा, गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन के दौरान असम के चाय बागानों ने मजदूरों और स्ट्रीमों पर काम करने वाले, रेलवे में काम करने वाले कर्मचारियों ने भी हड़ताल कर दी। नवंबर 1921 में जब प्रिंस ऑफ वेल्स का बम्बई आगमन होता है, तो इस विरोध में हड़ताल और प्रदर्शन से कई तरह की घटनाएं हिंसक रूप में हुई। आंदोलन के दौरान ही बंगाल के मिदनापुर के क्षेत्र में, जानकारी में मैं दे दूं कि वीरेंद्र नाथ के नेतृत्व में किसान संगठन का निर्माण हुआ। आंध्र प्रदेश में गुंटूर के क्षेत्र में चिराला पिराला क्षेत्र में कर अदा न करने का आंदोलन चलाया गया। तो ऐसे कई संदर्भ थे। इसी क्रम में एक दुर्घटना हुई, और वो थी 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी में कुछ उत्साही नागरिकों ने थाने को आग लगा दी। फिर बारदोली प्रस्ताव हुआ, और बारदोली प्रस्ताव के तहत 12 फरवरी को आंदोलन को वापस ले लिया गया। तो ये सब इसके प्रसार के तहत आ जाते हैं। फिर इसी क्रम में नागपुर अधिवेशन है, और नागपुर अधिवेशन के कड़ी में मैं बताया भी कि नागपुर अधिवेशन राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक मील का पत्थर साबित होता है। क्योंकि मील का पत्थर इसीलिए कि नागपुर अधिवेशन के माध्यम से पूरे संगठनात्मक जो
संरचना थी कांग्रेस की, उसमें परिवर्तन किए गए थे। आम लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए। जन कांग्रेस को बदलने के लिए हर संभव उपाय, विभिन्न स्तरों पे कार्य समिति वगैरह का गठन गांधी जी के द्वारा की गई। डफरिन के द्वारा जो पूर्व में एक उक्ति कही गई थी कि कांग्रेस कुछ मुट्ठी भर लोगों का ही संगठन है, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। उस अवधारणा को गांधी के इस नागपुर अधिवेशन और जिसमें कांग्रेस के जो संगठन थे, संगठनात्मक संरचना में परिवर्तन थे, उन सब कारणों से यह निश्चित रूप से याद किया जाता है। और इस अधिवेशन ने असहयोग आंदोलन को विधिवत मंजूरी भी दी और जन संघर्ष की अवधारणा को स्वीकार करते हुए स्वराज पार्टी के स्वराज्य की प्राप्ति का लक्ष्य घोषित किया गया। अब राष्ट्रीय आंदोलन अपने परिवर्तित लक्ष्य, साधन और नेतृत्व से युक्त था। इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखने का प्रयास करेंगे। हाँ हाँ बेटा, क्लास में है। ठीक 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 है बेटा, रात में बात करते हैं। ओके, टेक केयर, खुश रहो, बहुत बड़ा। इसके बाद जैसा कि मैंने अभी आपको जानकारी में दी कि नेतृत्व से युक्त हो गया ये, और यह परिवर्तित लक्ष्य और साधन था सत्याग्रह, जो अहिंसा पे आधारित था। इन सब इसी क्रम में गांधी ने घोषणा भी की थी कि 1 वर्ष के भीतर हम स्वराज की प्राप्ति को लेकर रहेंगे, और अपने जो आंदोलन के दौरान जो कार्यक्रम थे, उस कार्यक्रम की प्रतिबद्धता का पालन उन्होंने किया, और इस तरह से यह अधिवेशन इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ। फिर आता है इसकी उपलब्धियां। सबसे बड़ी उपलब्धियां तो यह थी कि एक पहली बार टाइमलाइन फिक्स किया गया कि हमें क्या करना है, स्वराज की प्राप्ति हमें करनी है 1 वर्ष के भीतर। तो इस तरह का पिछला कोई भी आंदोलन नहीं था जो इस तरह के प्रतिबद्धता को दिखा रहा था। हालांकि स्वराज नहीं मिला, लेकिन यह सही है कि इस आधार पे हम कह सकते हैं कि स्वराज 1 वर्ष के भीतर नहीं मिला तो यह आंदोलन असफल था। लेकिन किसी भी आंदोलन की सफलता का आधार सिर्फ लक्ष्य प्राप्ति ही करना नहीं होता है, बल्कि सफलता इस बात पे भी निर्धारित करती है कि आंदोलन अपना कितना प्रभाव को छोड़ता है। इससे आंदोलन की कई उपलब्धियां रही। सबसे बड़ी उपलब्धियां तो यही रही कि पहली बार पूरे देश में एक एकजुटता, राष्ट्रीय चेतना का प्रतिबद्धता, जन भागीदारी, सामाजिक आधार, ये सब काफी व्यापक हुआ कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन का। जनता में स्वतंत्रता की भूख जागृत हुई और स्पष्ट कर दिया कि यह भूख केवल धनी और शिक्षित वर्ग के बीच ही नहीं जागृत होती है, बल्कि जो भूखे और नंगे किसान हैं, लोग हैं, आम लोग हैं, उनके संदर्भ में भी स्वतंत्रता की आग सृजित होती है। आंदोलन में देश की जनता को सबसे बड़ी बात हुई कि आधुनिक राजनीति से भी परिचय कराया। सत्याग्रह, अहिंसा, इन सब से भी परिचय हुआ। सबसे बड़ी बात तो यह थी, सत्याग्रह के प्रति आशावान दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए गांधी ने हर संभव कोशिश की। अहिंसा के लिए भी, अहिंसा के विरुद्ध जब चौरा चौरी कांड हुआ, अहिंसा के विरुद्ध जब चौरा चौरी कांड हुआ, तो उस आंदोलन को तत्क्षण बारदोली प्रस्ताव के माध्यम से वापस ले लिया। तो इस तरह के कई संदर्भ आप देख सकते हैं। तो इस तरह से इस आंदोलन ने एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल अदा की, वो था समाजवादी शासकों के बीच में भय पैदा किया। इतनी बड़ी संख्या में लोग सड़क पे उतरे और लोगों की ताकत को समाजवादी जो शासन था इसने पहली बार महसूस किया। तो इस तरह से इन कारणों से हम इसे विफल नहीं कह सकते। अभी मैंने कहा है कि हम जब सफलता और विफलता के मापदंड को अपनाते हैं तो सफलता का आधार सिर्फ लक्ष्य प्राप्ति करना नहीं होता है। मैं यूपीएससी की तैयारी जब कर रहा था तो मैं लड़कों को या अपने जूनियर्स को कहता भी था कि यूपीएससी की तैयारी में कोई कलेक्टर बने चाहे नहीं बने, लेकिन एक संपूर्ण मानव जरूर बन जाता है। मानव मतलब सभी विषयों का उससे ज्ञान होता है, बौद्धिकता विकसित होती है, चरित्र विकसित होता है, नेतृत्व क्षमता विकसित होती है, जो आगे के जीवन में बहुत काम आता है। तो मैं तो कहता भी हूँ कि हर आदमी को एक बार सिविल सेवा की तैयारी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इससे एक समग्र, हालांकि अब विषय वस्तु भी बदल गए, ग्रेजुएशन में भी आप अनेकों सब्जेक्ट से आप परिचित हो सकते हैं। तो इस तरह के कई अवधारणा, खैर यहाँ इन सब बिंदुओं को नहीं लिखना है, यहाँ जो अपने कॉन्टेक्स्ट है उस पर ही रहना है। आंदोलन की जहाँ तक वापसी का प्रश्न था, तो कई
विद्वानों ने गांधी जी के इस आंदोलन को बुर्जुआ वर्ग से जोड़कर देखा, पूंजीपतियों के हित से जोड़कर देखा, क्योंकि उन लोग का यह, उन विचारकों का यह कहना था कि आंदोलन किसानों और मजदूरों के हाथ में जा रहा था, और किसानों और मजदूर जो लड़ाकू ताकत थे, और गांधी जी नहीं चाहते थे कि यह आंदोलन किसानों और मजदूरों के हाथ में जाए, क्योंकि उनका एक उद्देश्य भूस्वामी और पूंजीपतियों की रक्षा करना भी था। तो इसलिए उन्होंने आंदोलन वापसी के साथ ही किसानों को अपने दायित्व का पालन करने के लिए भी कहा था। तो ये सब ऐसे संदर्भ थे जिस पर जिसका विश्लेषण बहुत संक्षिप्त और सीमित रूपों में महसूस किया जाता है। जब इसके वास्तविक कारणों को आप देखेंगे तो गांधी हमेशा उसूलों पे चले, और उनका उसूल था अहिंसा, उनका उसूल था सत्याग्रह। उन्हें इस बात की भली भांति जानकारी थी कि जब हिंसा होगी, दमन होगा, तो जन भागीदारी घटेगी, और जब जन भागीदारी घटेगी तो स्वाभाविक है कि ब्रिटिश सरकार इसे आसानी से कुचल देगा, और ब्रिटिश दमन का यह शिकार हो जाएगा, और जनता में निराशा भी फैलेगी। इसके अलावा गांधी की कार्यकारिणी और जो स्वयं थे, गांधी अपनी जिम्मेवारी लेकर उस आंदोलन को निराशा और हताशा से बचाने की कोशिश की। और तीसरा, गांधी की एक रणनीति भी थी, संघर्ष विराम संघर्ष, क्योंकि उनका मानना था कि कोई भी आंदोलन जब लंबे काल से 1 वर्ष से अधिक तक चलता है तो उसमें ऊर्जा की क्षय भी होती है, और इसी कारण से उन्हें अब इस बात की अनुभूति हो गई, क्योंकि 2 सालों से आंदोलन चल रहा था, तो उन्हें ऐसा लगता था कि आंदोलन को लंबे समय तक बना के रखने में, ऊर्जा बनाए रखना एक कठिन काम है। और इसी क्रम में जब उन्हें इस तरह के घटनाएं देखने को मिली तो उन्होंने आंदोलन वापस लेने का फैसला किया। इसलिए, और एक विचारक ये भी कहते हैं कि लड़ाकू ताकत जो किसान मजदूर थे, तो उसके डर से भी उन्होंने वापस लिया नहीं। ऐसी बातें तार्किक नहीं हो सकती, क्योंकि जब आप देखेंगे कि चंपारण, अहमदाबाद में किसान और मजदूर के हितों में ही गांधी ने संघर्ष किया था, और वायसराय के समक्ष इस तरह के जो मुद्दे थे उन्होंने उठाई, तो इसलिए ये सब बहुत अतार्किक रूप में हम इसे देख सकते हैं। तो मूल बिंदु यही था कि गांधी की जो जीवन दर्शन थे, गांधी की जो राजनीतिक दर्शन था, उस राजनीतिक दर्शन के विरुद्ध जो घटनाएं हुई, और साथ में उनकी जो रणनीतिक दृष्टिकोण थे, उसी कड़ी में उन्होंने आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया। तो इतने सारे कॉन्टेक्स्ट में हम गांधी को आज की कक्षा में पढ़ने की कोशिश करेंगे, और फिर अगली कक्षा में हम लोग कल शाम में फिर हम लोग बिहार की भूमिका को भी एक एक करके देखेंगे। तो आज हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं, और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इतने सारे जो व्यू हैं, इतने सारे जो दृष्टिकोण हैं, उसको एक बार जरूर सुनिएगा। हालांकि कक्षा आपकी रिकॉर्डिंग आप ही के बैच में सिर्फ जाएगी, यूट्यूब पे नहीं जाएगी, और जितने भी प्रीवियस कैसेट हैं रिकॉर्डिंग, उसको आप लोग 1-2 बार देख लीजिए, फिर उसको हटा लिया जाएगा। तो इन बातों को भी ध्यान में रखिए, और इस तरह से हम अपनी बिंदुओं को शुरुआत करने की घोषणा करते हैं। और अब लेखनी पे आते हैं, चलते हैं। सबसे लिखेंगे असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन का मील का पत्थर के रूप में जाना जाता है। मील के पत्थर के रूप में जाना जाता है क्योंकि पहली बार एक बड़े स्तर पर पूरे देश में जन भागीदारी, पूरे देश में जन भागीदारी नजर आई। पैराग्राफ चेंज। गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन
गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन असहयोग आंदोलन के उत्पन्न होने की निम्नलिखित परिस्थितियां उत्तरदायी है। निम्नलिखित परिस्थितियां उत्तरदायी है। निम्नलिखित परिस्थितियां उत्तरदायी है। निम्नलिखित परिस्थितियां उत्तरदायी है। पहला में लिखेंगे, ब्रिटिश सरकार ने युद्धकालीन आश्वासन को रॉलेट एक्ट एवं पंजाब के नरसंहार के माध्यम से झूठा साबित कर दिया। अतः भारतीय जनता ब्रिटिश नीतियों से असंतुष्ट हुई। अतः भारतीय जनता ब्रिटिश नीतियों से असंतुष्ट हुई। पैराग्राफ चेंज। पॉइंट नंबर 2, पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिए। प्रथम विश्व युद्ध जनित आर्थिक कठिनाइयों ने भी लोगों के जीवन को कष्टपूर्ण बना दिया था। अतः जन असंतोष बढ़ा। साथ ही 1919 भारत सरकार अधिनियम चेम्सफोर्ड सुधार 1919 भारत सरकार अधिनियम चेम्सफोर्ड सुधार ने प्रांतों में द्वैत शासन लागू के कारण भारतीय असंतुष्ट हुए। प्रांतों में द्वैत शासन लागू होने के कारण भारतीय असंतुष्ट हुए। नेक्स्ट पॉइंट, पैराग्राफ चेंज। तुर्की खलीफा के साथ प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात पॉइंट्स को तो ऑलरेडी खिलाफत को व्यापक रूप से मैंने आपको पढ़ाया है। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटिशों ने तेब्रे की अपमानजनक संधि के द्वारा खलीफा के पद को अपमानित किया। इससे भारतीय मुसलमान मर्माहत हुए और वे अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध एकत्रित हुए।
एकत्रित हुई। उल्लेखनीय है कि इसी कड़ी में खिलाफत समिति ने ही ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 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 असहयोग आंदोलन असहयोग आंदोलन असहयोग आंदोलन शुरू करने का असहयोग आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया गया या प्रारंभ किया गया। असहयोग आंदोलन शुरू करने का प्रारंभ किया गया। चलिए, इस तरह से आपने कार्यक्रम सॉरी उत्तरदायी परिस्थितियों को भी देखा। अब इसे देखेंगे। कार्यक्रम 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 में पहला पॉइंट लिखेंगे, असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी उपाधियों को लौटाना। असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी उपाधियों को लौटाना। कार्यक्रम में क्या क्या होगा? असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी उपाधियों को लौटाना। सरकारी उपाधियों को लौटाना एवं सरकारी स्कूल और परिषद का बहिष्कार करना। सरकारी स्कूल एवं परिषद का बहिष्कार करना। सरकारी स्कूल एवं परिषद का बहिष्कार करना। फोटो नहीं हटा दो उसको, आज बढ़ाने दो। इसका फोटो नहीं है वो कल से नहीं जुड़ेंगे, ध्यान रखिएगा, तो प्रवेश नहीं मिलेगा। अफरीन राज, अजय, ऐसे कई लोग हैं, ध्यान रखिए। सरकारी स्कूल और परिषद का बहिष्कार करना। अदालत एवं विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, उसी में लिखेंगे। अदालत एवं विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और कर रोको आंदोलन चलाना। और कर रोको आंदोलन चलाना। इसको पहले पॉइंट्स में लिखेंगे। फिर दूसरे पॉइंट में लिखेंगे यहां आपके बाद यहां रचनात्मक कार्यक्रम के तहत स्वदेशी पे बल देते हुए चरखा चलाना। स्वदेशी पे बल देते हुए चरखा चलाना एवं कताई बुनाई पर बल देना तथा
पंचायतों के माध्यम से तथा पंचायतों के माध्यम से न्यायिक कार्य करना तथा पंचायतों के माध्यम से न्यायिक कार्य करना, राजकीय विद्यालयों का निर्माण करना, राजकीय विद्यालयों का निर्माण करना, छूआछूत के विरुद्ध जन जागरूकता लाना, छूआछूत के विरुद्ध जन जागरूकता लाना, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाना, हिंदू मुस्लिम एकता का बढ़ाना और मद्यपान के विरुद्ध लोगों में जागरूकता पैदा करना और मद्यपान के विरुद्ध लोगों में जागरूकता पैदा करना। ये था कार्यक्रम। एक सरकारी विरोध है और दूसरा रचनात्मक कार्यक्रम है, विशेषकर स्वदेशी मद्यपान। अब आइए प्रसार। अब आएंगे प्रसार में कहां कहां तक फैला, किस किस रूपों में फैला, एक्सटेंशन। फिर लिखेंगे पहला पॉइंट में, असहयोग आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय नेताओं ने पूरे देश का दौरा किया। राष्ट्रीय नेताओं ने पूरे देश का दौरा किया। हजारों छात्रों ने सरकारी स्कूल और कॉलेज छोड़ दिया। हजारों छात्रों ने सरकारी स्कूल और कॉलेज छोड़ दिया। शिक्षण संस्थानों के बहिष्कार में पश्चिम बंगाल अग्रणी रहा। शिक्षण संस्थानों के बहिष्कार में पश्चिम बंगाल अग्रणी रहा। देश में नरेंद्र देव, लाला लाजपत राय, जाकिर हुसैन, देश में नरेंद्र देव, लाला लाजपत राय, जाकिर हुसैन, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान की स्थापना की गई। राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान की स्थापना की गई। सुभाष चंद्र बोस नेशनल कॉलेज के प्रधानाचार्य बने। सुभाष चंद्र बोस नेशनल कॉलेज कलकत्ता के प्रधानाचार्य बने। इसी तरह देश के प्रसिद्ध वकीलों ने वकालत करना छोड़ दिया। देश के प्रसिद्ध वकीलों ने वकालत करना छोड़ दिया। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, दास, राजगोपालाचारी, सैफुद्दीन किचलू, वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली और राजेंद्र प्रसाद आदि प्रमुख थे। चेंज। विदेशी कपड़ों की सार्वजनिक होली जलाई गई। अतः थोड़े समय में ही विदेशी कपड़ों का आयात घट गया। साथ ही मदिरा के दुकानों पर धरना देने से ब्रिटिश राजस्व में कमी आई। नेक्स्ट पॉइंट,
कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं से तिलक स्वराज फंड के लिए धन एकत्रित करने का भी निर्देश दिया। कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं से धन एकत्रित करने का भी निर्देश दिया। धन एकत्रित करने का भी निर्देश दिया। फलतः 1 करोड़ से अधिक धन अर्जित किया गया। फलतः 1 करोड़ से अधिक धन एकत्रित किया गया। इसी दौरान पैराग्राफ चेंज। इसी दौरान खिलाफत आंदोलन में अली बंधुओं ने मुसलमानों को ब्रिटिश सेना से दूर रहने की नसीहत दी। ब्रिटिश सेना से दूर रहने की नसीहत दी। आंदोलन के दौरान असम के चाय बागान मजदूर, स्टीमर कंपनी के कर्मचारी आदि ने हड़ताल की, जिसके प्रभाव को प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन पर भी देखा गया। जिसके प्रभाव को प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन के समय भी देखा गया। पैराग्राफ चेंज। आंदोलन के दौरान बंगाल के मिदनापुर के क्षेत्र में एकाध शब्द किसी का छूट जाए तो चिंता न करें, चंदन जी नोट भेज भी देते हैं। पीडीएफ की लेखनी तेज है, हालांकि क्या छूट रहा हो तो वो मैसेज जरूर कर दे मुझे, सर मेरा छूट रहा है। किसी ने मैसेज नहीं किया तो नो न्यूज मीन्स गुड न्यूज, नो मैसेज मीन्स गुड मैसेज। ठीक है, क्या लिखे? हाँ, एक और पॉइंट्स लिखेंगे। आंदोलन के दौरान बंगाल के मिदनापुर के क्षेत्र में वीरेंद्र नाथ ने किसान संगठन का निर्माण किया और आंध्र के चिरारा पिराला क्षेत्र में कर अदा न करने का आंदोलन चलाया गया। कर अदा न करने का आंदोलन चलाया गया। कर अदा न करने का आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन के दौरान 5 फरवरी 1922 में चौरा-चौरी नामक स्थान पर हिंसक घटनाएं हुई और 12 फरवरी 1922 को बारदोली प्रस्ताव के माध्यम से इसे वापस ले लिया। इस आंदोलन को वापस ले लिया गया। अनेक राष्ट्रवादियों जैसे सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ने अपनी असहमति जताई। ठीक है, ये हो गया सार। कहाँ तक फैला, क्या क्या हुआ, बिहार का चूंकि अलग से हम पढ़ेंगे इसलिए हमने उसको आज छोड़ दिया है। हालांकि बिहार में भी आंदोलन ने काफ़ी व्यापक प्रभाव डाला, तो उसे हम अलग से पढ़ेंगे। तो ध्यान रखिएगा, चूंकि जब भी इस तरह के क्वेश्चंस देते हैं तो बिहार विशेष तो देगा ही, और बिहार विशेष में सबसे पहले सबने आंदोलन असहयोग से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। लेकिन आप तो पूरा सिलेबस पढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक है कि पहले असहयोग को ही पढ़िएगा तब सबने को। ठीक है, ध्यान रखिए।
इन बातों को भी ध्यान में रखिए। अब आइए, इस प्रसार के साथ साथ है नागपुर अधिवेशन, और नागपुर अधिवेशन का असहयोग और राष्ट्रीय आंदोलन में क्या डायमेंशन है, क्या इंपॉर्टेंस है, उसको भी जानना और समझना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने मौखिक उद्गार भी व्यक्त किया था, लेकिन आपको अब लेखनी सत्र चल रहा है तो लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने सुचारू रूप से चलाने के लिए और कांग्रेस को जन कांग्रेस में बदलने के लिए, नागपुर अधिवेशन के माध्यम से संगठनात्मक संरचना में परिवर्तन पे बल दिया। नागपुर अधिवेशन 1920 के माध्यम से कांग्रेस के संगठनात्मक परिवर्तन पर बल दिया और कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन किए गए। केंद्र से लेकर और ग्राम स्तर तक कांग्रेस की समिति और शाखाएं बनाई गई। केंद्र से लेकर गांव के स्तर तक कांग्रेस की समिति और शाखाएं बनाई गई और सदस्यता शुल्क भी सिर्फ 25 पैसे रखे गए, जो पहले 5 रुपए, और सदस्यता शुल्क भी सिर्फ 25 पैसे रखे गए ताकि आम लोग इसके सदस्य बन सके, साथ ही अस्थायी आधार पर कांग्रेस के कमेटी का गठन हुआ। निश्चित रूप से कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन की कड़ी में नागपुर अधिवेशन प्रोनाक्षरों में लिखा जाएगा क्योंकि इसने कांग्रेस के चरित्र को बदल दिया और ब्रिटिश साम्राज्यवाद को एक सशक्त चुनौती मिली, क्योंकि कांग्रेस का सामाजिक आधार काफी व्यापक हो चुका था। लास्ट में लिख देंगे, इसी अधिवेशन ने असहयोग आंदोलन चलाने की भी विधिवत मंजूरी दी थी। इसी अधिवेशन ने असहयोग आंदोलन को चलाने की विधिवत मंजूरी दी थी और जन संघर्ष की अवधारणा को स्वीकारते हुए स्वराज्य प्राप्ति का लक्ष्य घोषित किया गया। इसलिए जब एक क्वेश्चन आए छोटे रूपों में बीपीएससी में पूछ सकता है, मेंस वाले में कंपलसरी पार्ट में, कि नागपुर अधिवेशन राष्ट्रीय आंदोलन का मील का पत्थर साबित, का आंसर भी तैयार हो गया। क्वेश्चन को लिख लीजिए, प्रश्न को। नागपुर अधिवेशन
राष्ट्रीय आंदोलन का राष्ट्रीय आंदोलन का राष्ट्रीय आंदोलन का मील का पत्थर साबित हुआ। मील का पत्थर साबित हुआ। ठीक है, विवेचना करें, थोड़ी चर्चा करें, तो आपका यही आंसर होगा जो मैंने अभी आपको बताया है। बस इसी को थोड़ा इंट्रो, थोड़ा सा प्रस्तुतिकरण, डायमेंशन, लेकिन बिंदु यही है जिसकी चर्चा आपके समक्ष की गई है। नागपुर अधिवेशन के बाद हमारा इसकी उपलब्धियां हैं और क्या यह आंदोलन असफल रहा, तो इसकी चर्चा हमें करनी है। फिर वापसी और विवाद है। तो अब लिखेंगे नेक्स्ट भाग में उपलब्धियां ऑब्लिक क्या यह आंदोलन विफल रहा, यह आंदोलन विफल रहा, क्या यह आंदोलन विफल रहा। ठीक है, चलिए अब इसमें लिखेंगे सबसे पहले गांधी जी ने असहयोग आंदोलन आरंभ करते हुए एक वर्ष के भीतर स्वराज्य प्राप्ति करने की बात कही। 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य प्राप्त करने की बात कही थी, किंतु आंदोलन अचानक स्थगित कर दिया गया। और 1 वर्ष तक चले आंदोलन के पश्चात भी स्वराज्य नहीं मिला। और 1 वर्ष तक चले आंदोलन के बाद भी स्वराज्य नहीं मिला। इस आधार पर इसे असफल कहा जाता है। इस आधार पर इसे असफल कहा जाता है। चेंज। उल्लेखनीय है कि किसी आंदोलन की सफलता का आधार किसी भी आंदोलन की सफलता का आधार लक्ष्य प्राप्ति ही नहीं होता, बल्कि सफलता इस बात में निर्भर करती है कि आंदोलन ने अपना क्या प्रभाव छोड़ा। इस दृष्टि से आंदोलन की निम्नलिखित उपलब्धियां दिखाई देती है। पहला बिंदु, पहली बार देश की जनता ने अखिल भारतीय स्तर पर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एकजुटता प्रदर्शित की और आंदोलन में व्यापक जन भागीदारी देखी और आंदोलन में व्यापक जन भागीदारी हुई जिसने आगे के आंदोलन के जन आंदोलन के लिए सामाजिक आधार व्यापक किया। नेक्स्ट पॉइंट, आंदोलन ने जनता में स्वतंत्रता की भूख जागृत की। और यह स्पष्ट किया कि सिर्फ
कि सिर्फ धनी व्यक्ति, धनी और शिक्षित व्यक्ति, और यह स्पष्ट किया कि सिर्फ धनी और शिक्षित व्यक्ति में ही स्वतंत्रता की भूख नहीं है। जब आप बिपिन चंद्र का लाइन पढ़ेंगे तो यह लाइन बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। तो मैं कहता हूं कि किताब पढ़िए थोड़ा, जिससे कि आपकी मानसिक बौद्धिक क्षितिज व्यापक होगी। फिर पैराग्राफ चेंज। इसी तरह आंदोलन ने देश की जनता में, इसी तरह इस आंदोलन ने देश की जनता को, ऐसे लिखो, इस आंदोलन ने देश की जनता को आधुनिक राजनीति से परिचय कराया, आधुनिक राजनीति से परिचय कराया और सत्याग्रह के प्रति आशावान बनाया, और सत्याग्रह के प्रति आशावान बनाया एवं जनता को यह भी विश्वास हुआ, एवं जनता जनमानस को यह भी विश्वास हुआ कि गुलामी से मुक्ति पाने के लिए यह भी आभास हुआ या विश्वास हुआ कि गुलामी से मुक्ति के लिए राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक संघर्ष कर सकता, राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक संघर्ष कर सकता। इस तरह आंदोलन के बाद, इस तरह आंदोलन के बाद भारतीयों का समाजवादी शासन से भय जाता रहा, भारतीयों का साम्राज्यवादी शासन से भय जाता रहा, जाता रहा। ध्यान रखिए। इसके बाद ये पॉइंट्स आपके हो गए। अब आइए वापसी और विवाद। ये हो गया। क्या आंदोलन असफल रहा था? यहां पर एक प्रश्न और भी हो गई है। क्या असहयोग आंदोलन, क्या असहयोग आंदोलन क्या असहयोग आंदोलन असफल रहा था? असफल रहा था। तो ये दोनों प्रश्न आपके 100 वर्ड्स वाले में आएंगे। फुल के लिए तो पढ़ ही रहे हैं आप, ठीक है कि नहीं? फिर पैराग्राफ चेंज। अब आइए लास्ट एंगल है कि आंदोलन का वापसी एवं विवाद, इसको ध्यान रखिए। अभी मैंने चर्चा भी की थी। तो आंदोलन की वापसी में क्या लिखेंगे और विवाद में लिखेंगे। इस संदर्भ में विद्वानों ने कहा है कि गांधी ने पूंजीपतियों के हित में आंदोलन वापस लिया। कुछ विद्वानों ने यह कहा है कि गांधी ने पूंजीपतियों के हित में यह आंदोलन वापस लिया। गांधी बुर्जुआ हितों की पूर्ति के लिए, गांधी बुर्जुआ हितों की पूर्ति के लिए, बुर्जुआ हितों की पूर्ति के लिए साम्राज्यवादी शक्ति से समझौता कर रहे थे। बुर्जुआ हितों की पूर्ति के लिए साम्राज्यवादी शक्ति से समझौता कर रहे थे। गांधी को यह लगने लगा था कि आंदोलन की वागडोर उनके हाथ से निकलकर लड़ाकू ताकतों के हाथ में जाने वाली है। अतः भूस्वामियों एवं पूंजीपतियों की रक्षा के लिए आंदोलन को वापस ले लिया और आंदोलन वापसी के साथ ही
किसानों को अपने कर दायित्व पालन करने को कहा, अपने कर दायित्व पालन करने के लिए कहा कहा पैगा चेंज। तस्वीर का दूसरा पक्ष जो वास्तविक कारणों से युक्त है, तस्वीर का दूसरा पक्ष जो वास्तविक कारणों से युक्त प्रतीत होता है, लिख लो, जो वास्तविक कारणों से युक्त प्रतीत होता है, उस कड़ी में असहयोग आंदोलन, उस कड़ी में असहयोग आंदोलन की वापसी को, असहयोग आंदोलन की वापसी को गांधी के समग्र राजनीतिक चिंतन, समग्र राजनीतिक चिंतन एवं रणनीति के संदर्भ में एवं रणनीति के संबंध में समझ रखने की जरूरत है, समझ रखने की जरूरत है। वस्तुतः गांधी ने असहयोग आंदोलन पर बल दिया, गांधी ने असहयोग आंदोलन पर बल दिया था क्योंकि हिंसा से जन भागीदारी घट थी, क्योंकि हिंसा से जन भागीदारी घट थी और सरकार को दमन करने का अवसर मिलता है, और सरकार को दमन करने का अवसर मिलता है। चौरी चौरा ने उस पृष्ठभूमि को तैयार भी कर दिया, चौरी चौरा ने उस पृष्ठभूमि को तैयार भी कर दिया। गांधी का स्पष्ट मानना था हिंसा जन आंदोलन को कमजोर करती, हिंसा जन आंदोलन को कमजोर करती है और सरकार के दमन का शिकार होती है, से निराशा फैलती, सरकार के दमन का शिकार होती है और इससे निराशा फैलती है। इसी कारण गांधी जी ने स्वयं के ऊपर जिम्मेवारी लेते हुए, स्वयं के ऊपर जिम्मेवारी लेते हुए आंदोलन को दमन एवं निराशा से बचाते हुए वापस ले लिया, दमन एवं निराशा से बचाते हुए वापस ले लिया, वापस ले लिया, वापस ले लिया, क्या न कि लड़ाकू ताकतों से, न कि लड़ाकू ताकतों से उन्हें किसी प्रकार का भय था, क्योंकि उन लड़ाकू ताकतों को गांधी ने ही सबसे पहले, क्योंकि उन लड़ाकू ताकतों जैसे किसान मजदूर को गांधी ने ही सबसे पहले राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ा था, राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ा था। चेंज। गांधी की रणनीतिक मान्यता भी थी, गांधी की रणनीतिक मान्यता भी थी कि जन आंदोलन लंबे समय तक नहीं चल सकता, जन आंदोलन लंबे समय तक नहीं चल सकता है, जन आंदोलन लंबे समय तक नहीं चल सकता है और जनता की ऊर्जा सीमित होती है, और जनता की ऊर्जा सीमित होती है, धीरे धीरे क्षय होती है, धीरे धीरे क्षय होती है। और चूंकि आंदोलन 1 वर्ष से अधिक समय से चल रहा था, और चूंकि आंदोलन 1 वर्ष से अधिक समय तक चल रहा था, और तीव्रता में कमी दिख रही थी, और उसकी तीव्रता में कमी दिख रही थी, अतः गांधी ने
चौरी चौरा को एक अवसर के रूप में देखा और तत्क्षण वापस लेने का फैसला किया, तत्क्षण वापस लेने का फैसला किया। तत्क्षण वापस लेने का फैसला, बस है। तो इन्हीं बिंदुओं को हम लोग आज की इस कक्षा में देखने का प्रयास करेंगे और इसका प्रस्तुतिकरण आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे। फिर भविष्य जैसे आपको आगे बढ़ाया जाएगा उस तरह से आप इन चीज़ों को ध्यान रखें। जो जो आप पढ़ रहे हैं उस पर जरूर नजर रखेंगे। प्रस्तुतिकरण सबका साथ साथ बना लें। एक क्वेश्चन आज आपका तैयार हो गया। बिहार की भूमिका को हम लोग अगले दिन की कक्षा में देख लेंगे, जिससे कि आपको आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच और शुभ रात्रि।